तुम अपने लिए घर की तलाश कर रहे हो और मुझे लगता है अकेले तुम ये नहीं कर सकते। तुम्हें अपने दिल खोलने होंगे, लोगों के साथ मिलकर अपने लिए एक ऐसी जगह बनाओ जिसे तुम घर कह सको। क्या मैं कभी ऐसा कर भी पाऊंगा? डंजन के सामने भीड़, सामने टेलीपोर्टेशन पोर्टल। हीरो पार्टी का दिल बैठ जाता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या क्या। उन्हें आने में देर हो गई। लूना आगे जाती है सामने। ब्लैक ड्रैगन जिसे ओलिवर मारने के लिए आगे जाता है, लेकिन लोग बताते हैं पहले ही मर चुका है। तभी सामने ओरुन दिखाई देता है। ओरुन सन। लूना ब्लैक ड्रैगन का सामना किया, तुम्हें यूनिट की जरूरत है। और इंसान बाकियों का ध्यान रखें। और उनको छोड़कर यहाँ कोई ख्याल नहीं दिखाई दे रहा। सुनो औरन, तुम अकेले इससे लड़े। तुम अकेले इससे लड़े? नामुमकिन। क्या हुआ यहाँ पर? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे इग्नोर करोगे क्या? ये बिल्कुल साफ है कि औरन ने ही ब्लैक ड्रैगन को हराया। ये सब होने के बाद भी तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, हर बार तुम हमें बताओगी क्या करना है क्या नहीं। पिक्सी, रोको इसे। मेरा शरीर हिल नहीं रहा। लड़ाई पहले ही खत्म हो गई। रुक जाओ तुम दोनों। कमीना। दृश्य बदलता है, रात हो जाती है। सोफिया हमें दिखाई देती है जो अपने डेली डायरी रूटीन को कंप्लीट करने में लगी होती है। आज के हुए सारे इंसिडेंट के बारे में सोचती है, जहां वो ओरुन से बहुत ही इम्प्रेस्ड होती है, क्योंकि उसी की वजह से आज अपने प्रो मैजिक को परफॉर्म कर सकी। ओरुन ने उन लोगों को बहुत कुछ सिखाया, उनकी रक्षा की और साथ ही ऐसा साहस दिया जो जीवन पर्यंत उनके साथ रहने वाला है। बड़ी बहन आप आ गई। ओ, कितनी डरावनी लग रही है। बहुत सालों बाद मैंने इन्हें ऐसा देखा। हाँ, कम से कम नहा तो लो सोने से पहले। हाँ, बाद में। हाँ, क्यों ना हम दोनों साथ नहाए? आपको नहा लेना चाहिए जब भी आप थकी हो। थैंक यू सोफिया। मुझे बहुत खुशी है कि आज तुम सुरक्षित हो। मुझे नहीं, ओरुन को बोलिए। हे सोफिया, आज ओरुन ने ब्लैक ड्रैगन से लड़ाई की, इसके बारे में तुम्हारा क्या सोचना है? ओरुन बहुत ताकतवर है। हाँ, यही सब सोचते हैं, लेकिन तुम क्या सोचती हो? मुझे तो वो बिल्कुल समझ में नहीं आता। मुझे समझ आते हैं। क्या समझ में आता है तुम्हें? बताओ मुझे। आराम से दीदी, आराम से। सॉरी। सोफिया उससे अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती है कि ओरुन ताकतवर है और वो डिफेंडर और अटैकर दोनों चीज एक साथ कर सकता है, जिसके कारण वो उससे लड़ाई की और हमें वो आसानी से बचा सका। उसके इस सोच को लेकर सेलम भी बहुत खुश हो जाती है और समझती है सोफिया के अंदर कुछ ना कुछ तो है जो बाकियों से अलग है। वो चीजों को डीपली सोचती है। उसकी अंतरात्मा की बातें सोफिया को पता भी चल जाती है, पता नहीं कैसे, और वो उसे गले लगाती है और उसे भी कहती है कि आप भी इसमें सुनो दीदी, आप परेशान मत होइए, सब कुछ बढ़िया होगा। रिलीज। शरीर के हर एक हिस्से में दर्द है। लगता है दोपहर भी हो गई। ये तो होना ही था। कल मैंने अपनी लिमिट्स के ऊपर जाकर काम किया। इन सब के बावजूद मैं बहुत खुश हूँ कि कल कुछ गलत नहीं हुआ। हाँ, सिल्मा यहाँ? मुझे माफ करना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। कैसा लग रहा है आज? देख सकती हो, एकदम चकाचक। तुम्हारा धन्यवाद, तुम मुझसे मिलने आई।
हाँ हाँ हमारे टीचिंग एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट हो गए बिना किसी कैजुअलिटी के। थैंक यू फॉर दैट। शायद ये बहुत कम होगा। रुक जाओ सेल्मा सन, तुम्हारे जैसे लोगों को ये नहीं करना चाहिए। इस समय मैं बहुत ही छोटी हूँ। तुमने मुझे और मेरे रिक्रूट्स को बचाया है। आपने जो हमारे साथ किया इसके लिए हम जिंदगी भर आभारी रहेंगे। सेल्मा सन, क्या तुम मेरे साथ अभी क्लैन चल सकते हो? हमारे लीडर आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी आज मुझे करने को कुछ है नहीं। मैं साफ बात करता हूँ, क्या तुम हमारे साथ नाइट रैबिट में ज्वाइन होना चाहोगे? हम तुम्हें अपने यूनिट 1 के लिए लेना चाहते हैं, जो हमारी क्लैन की सबसे मजबूत पार्टी है। हाँ मैं तुम्हें अपनी क्लैन का लेफ्टिनेंट बनाना चाहता हूँ। लेफ्टिनेंट? इसके लिए मैं बहुत छोटा हूँ। तुम वो हो जिसके पास अपार शक्ति और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। साथ ही तुम चीजों को बहुत आसानी से सीख सकते हो। मेरी नजर से देखो तो तुम्हारे अंदर वो सारी क्वालिटी है जो एक लेफ्टिनेंट में होनी चाहिए। सेल्मा सन, से कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ काम करके अपने क्लैन को ऊंचे स्थान पर ले जाऊं। आमतौर पर ऐसी अपॉर्चुनिटी किसी को मिले वो तुरंत हाँ करता है। माफ कीजिएगा सर, क्या मुझे आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, तुम अपना समय ले सकते हो। थैंक यू सो मच सर। अब मुझे चलना चाहिए। वैसे तुम्हें यहाँ से एडवेंचर ऑफिस जाना चाहिए, वहाँ गिल्ड मास्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, सीधा मैं वहीं जा रहा हूँ। दृश्य बदलता है और जाता हुआ दिखाई देता है। मन में उसकी वही चीजें चल रही होती है कि नाइट रैबिट जैसी क्लैन उसे इतना बड़ा पोस्ट ऑफर कर रही है, वो उसके लिए बहुत ही बड़ा मूवमेंट होता है। और वही दूसरी तरफ उनके दोस्त उन्हें कमजोर समझकर अपने से दूर करने की कोशिश कर रहे थे। तभी दृश्य बदलता है, वो एडवेंचरर ऑफिस पहुंच जाता है जहाँ सब लोग जुटे होते हैं। ब्लैक ड्रैगन की फाइट पर उनके बीच में चर्चा हो रही होती है। उनकी पार्टी वाले को वो सारी चीजें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही कि ओरुन इतना ताकतवर कैसे हो सकता है, और उनके बीच में बहुत सारी बहस होती है। और उन्हें साफ फटकार लगाता है कि तुम लोग नालायक हो। लेकिन ओलिवर भी पीछे नहीं रहता, वो भी उसे ऊटपटांग की बातें सुनाता है। अंततः और उनकी पावर्स को भी बताता है कि तुम लोगों की पावर्स ये है, इस तरीके से तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, जो उनके लिए बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग होता है। दृश्य बदलता है और उनके चिल्लर पार्टी भी दिखाई देते हैं, जो आपस में बात करते हैं कि उन्हें ओरुन से बात करके अपने क्लैन में शामिल कर लेना चाहिए, जिससे वो उनके साथ रहकर थोड़े से ताकतवर बन जाएं और भी सारी चीजें कर सकें। लेकिन तभी उन्हें पता नहीं होता ओरुन कहाँ है। लेकिन सोफिया बताती है कि मेरी बहन को पता होगा। दृश्य बदलता है। ओरुन टूरा हमारे साथ जुड़ेगा तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन क्या होगा जब वो अपने कॉमरेड्स के साथ जुड़ेगा? वैसे वो कुछ भी कर सकता है बिना उनके। और मेरा मैजिक! मुझ पर नहीं, अपने मैजिक मुझ पर बर्बाद मत करो, दूसरों की मदद करो। शायद उसको मेरी जरूरत नहीं है, वो मुझसे तो कई 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 गुना ताकतवर है। और मैंने उससे कहा कि मैं उसके साथ काम करके अपने क्लैन को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। क्या हुआ सोफिया? क्या आपको पता है ओरुन कहाँ मिलेंगे? हम लोग उनसे मिलकर उन्हें अपने साथ रैपिड क्लैन में जोड़ना चाहते हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारी बात सुनेगा वो? मुझे भी उसे अपने साथ जोड़ना है, लेकिन वो अभी इतना ताकतवर है कि उसे हमारी जरूरत तो नहीं है। शायद हम लोग जिस लेवल पर हैं उसे और स्लो कर देंगे। हमें पता है, उसके बावजूद मैं चाहूंगा कि वो किसी भी तरह से हमारे साथ जुड़े। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं भी बहुत सारी चीजें सीखूंगा। इसमें तो बहुत मजा आएगा, और ऐसे टीचर का होना तो और भी मजेदार होगा जो ताकतवर है। मुझे खुशी होगी जब वो हमारे साथ होंगे। तुम लोग इस समय जरूर हम उन्हें धीमा करेंगे, लेकिन एक दिन हम बहुत ताकतवर बन जाएंगे और उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, एक कॉमरेड की तरह। बिल्कुल सही। मुझे भी उससे सीखना चाहिए और खुद को ताकतवर बनाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि मैं बेकार की चीजें सोच रही थी।
ओरुन एडवेंचरर गिल्ड में गया है, अगर तुम जल्दी करो। हाँ? बच्चे वहाँ से निकल जाते हैं उसे ढूंढ के। बात करने के लिए दृश्य बदलता है और उन दिखाई देता है गिल्ड से बाहर निकलता है। वो उन लोगों के बारे में ही सोच रहा होता है, कितने ज्यादा नासमझ हैं, अपनी गलतियों को वो सुनना नहीं चाहते। लेकिन अब उसे उनसे कोई मतलब नहीं होता। वो आगे बढ़ता है, सामने वो बच्चे दिखाई देते हैं जिसे देखकर वो उनसे दूर जाने की कोशिश करता है। वो छुपता है, भागता है इधर उधर। बच्चे उसके पीछे आते हैं और उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली वो उनसे छिपता छिपाता ताऊ की दुकान में पहुंच जाता है और वहाँ भी बाहर उन्हीं बच्चों की आवाज सुनाई देती है। वो उसे ढूंढ रहे हैं बहुत ही बेताबी के साथ। किससे छुप रहे हो बेटा? मैंने डिसाइड किया कि अब किसी पार्टी में नहीं जुड़ना, और ये बताकर उन्हें मैं दुखी नहीं करना चाहता। क्या बस यही कारण है जो तुम उससे छुप रहे हो? ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे लिए मायने रखते हैं। ना जी ना, वो हमसे इस तरह से छुप क्यों रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि वो हमारे क्लैन को ज्वाइन ही नहीं करना चाहते। इसीलिए तो हम आए हैं यहाँ, उन्हें अपने साथ मनाकर ज्वाइन करवा सके। लेकिन क्या होगा जब वो ना बोल देंगे? तो फिर मैं भी छोड़ दूंगा क्लैन को और उनका एक चेला बन जाऊंगा। अरे नहीं, मैं भी बन जाऊंगी उनकी चेली। और तुम सोफिया, तुम भी तो यही करोगी। मैं उनसे दूर तो नहीं जाना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखते हैं। बस करिए दादाजी। जब तुम यहाँ आए थे तो मुझे लगा कि तुम्हें भी इन सब चीजों में मजा आ रहा है। मुझे मालूम है बेटा, तुम अपने लिए घर की तलाश कर रहे हो और मुझे लगता है अकेले तुम ये नहीं कर सकते। तुम्हें अपने दिल खोलने होंगे, लोगों के साथ मिलकर अपने लिए एक ऐसी जगह बनाओ जिसे तुम घर कह सको। क्या मैं कभी ऐसा कर भी पाऊंगा? और सन, सोफिया, थैंक यू, आपने हमारी कल जान बचाई। हाँ? हम आपको सारा दिन ढूंढ रहे थे, कहाँ चले गए थे आप? मैं बस यहीं घूम रहा था टाउन में। इस समय सोफिया, यहाँ तुम क्या कर रही हो? ये हेडक्वार्टर के बहुत नजदीक है और ये मेरी सबसे फेवरेट जगह भी है। उनके बीच में बातें आगे बढ़ती है। सोफिया चांद को लेकर अपने ओपिनियन शेयर करती है। इसी के नाम पर हमारी क्लैन का नाम बड़ा है, क्योंकि चांद भी वही करता है, अंधेरों में राहियों को राह दिखाने का काम करता है और साथ ही वो अपने क्लैन को अपना घर मानती है। यह बात सुनकर और उनके अंदर भी कुछ अजीब से चेंजेस आते हैं। दृश्य बदलता है। हाय विंसेंट। नहीं सर, क्या आप मुझे अपने क्लैन में जुड़ने देंगे? हमें खुशी होगी तुम हमारे साथ हो। तब यहाँ पर सेलम भी आ जाती है, उसकी जर्सी देती है ऑफिशियली। अब ओरुन नाइट स्काई सिल्वर के लेफ्टिनेंट बन चुके हैं। वो बाहर निकलते हैं, बच्चे भी उन्हें देखने के लिए जाते हैं। वो बहुत खुश हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।